हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के 7वां प्रश्न पत्र संस्कृत के पार्ट 3 लेकर आए हुए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि वारी शब्द के तृतीया एक वचन में चुनकर सही रूप लिखिए, जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ वारिड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्व शब्द का सर्वेशम रूप बनता है, क्या बनता है? तो ऑप्शन नंबर 100 खष्टी में बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पश्यामी रूप किस लकार का है, जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ लट लकार का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भवनम में संधि है, कौन सी संधि है? तो ऑप्शन नंबर 100 अयादि संधि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं वसुदेव में संधि है, कौन सी संधि है? तो ऑप्शन नंबर 2 वृद्धि संधि है। आगे बढ़ते हैं कि भ्रातरौ में कौन सा समास है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब एक शेष द्वंद्व समास है। आगे बढ़ते हैं विद्याधनम में कौन सा समास है, जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बहुब्रीहि समास के भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ 2 भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं निर्मक्षिकम में कौन सा समास है, जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अव्ययीभाव समास है। आगे बढ़ते हैं कि चंद्रशेखर में कौन सा समास है, जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं त्रिलोचनों में कौन सा समास होगा, तो सही जवाब हो जाएगा द्विगु समास ऑप्शन नंबर अ। आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे यशोधरा में कौन सा समास होगा, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया है, इसमें आंसर छूट गया है, लेकिन इसका जो ब वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा। अभी हम आपको बताते हैं बहुब्रीहि समास होगा। इसका कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसका बहुब्रीहि छूट गया है, इसमें बहुब्रीहि समास होगा ऑप्शन नंबर ब। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि समुद्रम में कौन सा समास है, तो ऑप्शन नंबर 100 अव्ययी भाव समास है। आगे बढ़ते हैं निम्न में स्वर का भेद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 अंत अर्थ में स्वर का भेद नहीं है। आगे बढ़ते हैं स्वर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो अच कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि स्पर्श व्यंजन के वर्ग हैं, कौन है? तो ऑप्शन नंबर ब 5 हैं। स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग हैं, ऑप्शन नंबर ब। आगे बढ़ते हैं व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 100 हल कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वे कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर अ हस्व कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं ट वर्ग के व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 100 स्पर्श कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं व वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर अ दंतुष्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि दंत किसका उच्चारण स्थान है, तो ऑप्शन नंबर 100 ल का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं ज वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर अ तालु हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं य वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 तालु हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कंठ तालु से उच्चारित होने वाले कौन से वर्ण हैं, तो ऑप्शन नंबर अ ए और ऐ हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं पठेत किस लकार का रूप है, तो ऑप्शन नंबर ब विदिलिट लकार का रूप है। आगे बढ़ते हैं पंचमी विभक्ति में कारक का चिन्ह होगा, क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 से अलग अर्थ में होगा। आगे बढ़ते हैं संप्रदान कारक में चतुर्थ विभक्ति में चिन्ह होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर अ के लिए होगा, के लिए। आगे बढ़ते हैं कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, कहाँ पे होता है? तो ऑप्शन नंबर 100 संप्रदान कारक में होता है। आगे बढ़ते हैं कि तृतीया विभक्ति है, कौन सा? तो ऑप्शन नंबर करण कारक है। ठीक है,
करक कारक हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ। आगे बढ़ते हैं कि उलुकाय तम रोचते वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो ऑप्शन नंबर ब चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि स हरे कुष्यति हरे शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो ऑप्शन नंबर स चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तिलेसु में प्रयुक्त विभक्ति है कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर द सप्तमी विभक्ति है। आगे बढ़ते हैं कि क्रोधात में कौन सी विभक्ति है? तो ऑप्शन नंबर स पंचमी विभक्ति है। आगे बढ़ते हैं संस्कृत भाषा में यम है, कितने यम है? तो ऑप्शन नंबर स 4 यम है। आगे बढ़ते हैं कि संस्कृत भाषा में वर्ण के भेद कितने हैं? तो ऑप्शन नंबर अ 2 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं आजीवनम समस्त पद में प्रयुक्त समास कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा, अव्ययी समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि अगच्छत रूप है, किसका रूप है? तो प्रथम पुरुष का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अ। आगे बढ़ते हैं सर्वनाम शब्द है कौन सा शब्द? तो ऑप्शन नंबर स सर्वेषु हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।